संतों के मुखारविंदों से, विद्युत जनों के मुखारविंदों से जो कुछ हमने सुना, तो हम आप लोगों को भी बता रहे हैं और आप लोग श्रवण करें। और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आप लोग अवश्य ही इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको सुनेंगे और आप लोग अवश्य ही हमारा प्रोत्साहन करेंगे। तो सुने, महासती अनसुईया जी, ये त्रेता युग की बात है कि त्रेता युग में महासती अनसुईया जी थी। कथा सुने सुर सागर से, त्रेता की अमर कहानी है, त्रेता की अमर कहानी है। सती शिरोमणि अनसुईया अत्रि की प्रेम दीवानी है, सती शिरोमणि अनसुईया अत्रि की प्रेम दीवानी है। करदम ऋषि की सुता सुनो, करदम ऋषि की सुता सुनो, थी देवभूति मैया उनकी, थी देवभूति मैया उनकी। कपिल मुनि की बहन बताऊं, सुनो कहानी अब उनकी, कपिल मुनि की बहन बताऊं, सुनो कहानी अब उनकी। महासती अनसुईया जी के पिता करदम ऋषि और उनकी माता देवभूति और उनके भाई कपिल मुनि, जो विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, जो जिनके आश्रम में देवराज इंद्र ने महाराज सगर का घोड़ा बांध दिया था और 60,000 पुत्र जिन्होंने जिन महामुनि का अपमान किया 60,000 पुत्रों ने, तो वही कपिल मुनि हैं। तो कपिल मुनि महासती श्री अनसुईया जी के भाई हुए और इनके नाना नानी जो थे मनु और शतरूपा, ऐसा बताया जाता है। सूरसागर, सूरदास जी की रचना है सूरसागर। इस ग्रंथ में यह प्रमाण मिलता है कि अनसुईया चरित्र में अनसुईया जी की माता देवभूति, उनके पिता करदम ऋषि और उनके भाई कपिल मुनि, उनके नाना नानी मनु व शतरूपा। और अत्रि मुनि ब्रह्मापुत्र, ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा के पुत्र, लेकिन कहीं हम ये भी सुनते हैं कि दुर्वासा के पुत्र कहे जाते हैं। तो वही अत्रि मुनि की परम पतिव्रता पत्नी अनसुईया जी थी और दोनों चित्रकूट में कामदगिरी नाम के पवित्र स्थल पर अपना आश्रम बना करके पत्तों की तृणकों की कुटिया सजा करके और जो है तो वहीं रहते थे। अनसुईया जी पति भक्त में हमेशा लीन रहती थी और भगवान अत्रि मुनि भगवान शिव की समाधि में हमेशा लीन रहते थे, समाधिस्थ रहते थे। एक समय की बात है, त्रेता युग में चित्रकूट में अकाल पड़ गया, भीषण अकाल पड़ गया। कई वर्ष हो गए लेकिन वृष्टि नहीं हुई। और जब वृष्टि नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि वृष्टि से तो जनहानि ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब वृष्टि नहीं होगी तो अन्न नहीं उत्पन्न होगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, अर्थात वर्षा से होती है। और वर्षा यज्ञ से और वह यज्ञ कर्म से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब वर्षा नहीं होगी तो फिर चराचर जीवों का कल्याण कैसे होगा? अन्न की उत्पत्ति ही नहीं होगी। जब वृष्टि नहीं होगी तो अन्न की उत्पत्ति ही नहीं होगी, तो फिर और लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो त्रेता युग में अनसुईया जी ने देखा कि अकाल पड़ गया है और बारिश नहीं हो रही है। तो अनसुईया जी अपने प्राणेश्वर, अपने हृदयेश्वर अत्रि मुनि से कहती हैं कि हे स्वामी, ऐसा कुछ किया जाए, ऐसी युक्ति आप लगाइए, ऐसा तपस्या हम लोग करें कि भगवान जिससे कि प्रसन्न होकर के और यह बादल बारिश कर वृष्टि हो, जिससे और संपूर्ण नर नारियों का कल्याण हो। उन्होंने व्यक्तिगत अपना लाभ नहीं चाहा, उन्होंने नर नारियों संपूर्ण चराचर जीवों का कल्याण किया। महासती अनसुईया और अत्रि मुनि ने। सज्जन लोग दूसरों के लिए ही शरीर धारण करते हैं, ऐसा कहा गया। हमने अभी अपने पिछले प्रसंग में हमने बताया तो कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावाः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। गाय दूसरों के लिए, दूसरों के उपकार के लिए दूध देती है। वृक्ष दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की भूख को मिटाने के लिए फल देते हैं। और नदी दूसरों की प्यास बुझाने के लिए बहती है
और सूर्य लोक परोपकाराय लोकहिताय परोपकारः लोकहिताय तपति। सूर्य दूसरों के उपकार के लिए, इस संसार के हित के लिए तपता है। तो उसी प्रकार से अत्रि मुनि और अनसुईया जी समाधिस्थ हो जाते हैं। और जब समाधिस्थ हो गए तो समाधिस्थ होकर के तपस्या करने लगे और उनके शिष्यगण जितने थे सब भूखे प्यासे चले गए। लेकिन अकेली अनसुईया जी अपने पति की ही सेवा में लगी थी कि कहीं ऐसा न हो कि कहीं हमारे स्वामी की समाधि टूट जाए और अचानक किसी भी चीज की उन्हें आवश्यकता पड़ जाए, और उन्हें जब आवश्यकता पड़ेगी और हम उनके सम्मुख नहीं रहेंगे तो फिर हमारी पतिव्रत धर्म हमारा तो नष्ट हो जाएगा, हमारी पति सेवा भंग हो जाएगी। इस प्रकार से अनसुईया जी ऐसा सोच करके और उनके पास थी। और जब अनसुईया जी उनके पास थी और सहसा उनके नेत्र जब खुले, तो अनसुईया जी के जब नेत्र खुले तो अनसुईया जी ने देखा, अत्रि मुनि के जब नेत्र खुले तो अत्रि मुनि को जोर से प्यास लगी हुई थी। अत्रि मुनि ने कहा कि हे देवी, मुझे जोरों से प्यास लगी हुई है, अतः हे साध्वी आप मुझे जल पिलाने की कृपा करें। यदि जल नहीं मिलेगा तो मेरा तो प्राणांत हो जाएगा। तब उस समय कहीं भी जो भी कुछ झरने, सुरसर, नदी, तालाब सब सूखे हुए थे क्योंकि बारिश हुई नहीं थी। फिर भी अनसुईया जी ने यह भी नहीं कहा कि स्वामी जल मैं कहाँ से लाऊं। उन्होंने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य करके और जो है हाथ में कमंडल लेकर के, जलपात्र लेकर के और चल देती है। और जा करके जब पूरे जंगल में देखा कहीं जल नहीं मिला, तो जब जंगल में कहीं जल नहीं मिला तो अनसुईया जी चिंतित हो जाती है। अनसुईया जी सोचती हैं कि यदि मैं खाली हाथ लौटती हूं तो मेरे पति का प्राण चला जाएगा। यदि खाली हाथ लौटती हूं तो प्राण पति का जाता है, दुनिया में अपयश पाती हूं और पतिव्रत धर्म भी जाता है। यदि मैं खाली हाथ लौट जाती हूं तो मेरे पति का प्राण चला जाएगा और दूसरे फिर मेरी कीर्ति पर धब्बा लगेगा और मेरा अपयश ही अपयश होगा। इसलिए आज मैं यदि जल लेकर के नहीं जाऊंगी तो मैं अपना प्राणांत करके जाऊंगी। यदि जल नहीं मिलेगा तो मैं अपना प्राणांत करके जाऊंगी। और जब ऐसा अपने मन में उन्होंने प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प माता अनसुईया जी का जब देखा कि अब नहीं हो सकता, तो उन्होंने 2 अंगूठे के बल पर खड़ी होकर के और कहने लगी कि हे गंगे लाज रखो वन में, यह कष्ट न देखा जीवन में। हे गंगे लाज रखो वन में, यह कष्ट न देखा जीवन में। पति मेरे पतिवर है मैया, अपनी समाधि से जागे हैं। उनको है प्यास लगी भारी, वो जल पीने को मांगे हैं। उनको है प्यास लगी भारी, वो जल पीने को मांगे हैं। इतनी बात जब अनसुईया जी की तपस्या, कठोर तपस्या को जब उन्होंने देखा कि इस तेज धूप में, और वो भी बिना चरण पादुका के मां अनसुईया जी हैं, और दोनों अंगूठे के पैर के दोनों अंगूठे के बल पर खड़ी होकर के अनसुईया जी यह तपस्या कर रही हैं, यह प्रार्थना कर रही हैं। तो माता गंगा से नहीं रहा गया। और कोई भी माता हो, कोई भी पिता हो, अपने पुत्रों को जब संकट में देखते हैं तो संकट नहीं देखा जाता उनसे, और वो अवश्य ही कृपा करते हैं, अवश्य ही दया करते हैं और जो है संकट हरते हैं। तो माता पिता, तो माँ गंगा ने देखा कि अनसुईया इतनी देर तक इतनी तपस्या इसने की, और वो भी अंगूठे के दोनों पैर के अंगूठे के सहारे पर इसने, और तेज धूप में, तो क्यों न चल करके और हम इस पर कृपा करें। और ऐसे लोगों का दर्शन, ऐसी साध्वी का दर्शन भी होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य है, तो चल करके दर्शन भी कर लेंगे। तब मां गंगा जी वहां से हर हर शब्द निनाद करते हुए और निकली, और हर हर शब्द निनाद करते हुए जब गंगा जी निकली तो उनके उंगली के बीच में चक्र, हथेली से गंगा की धार निकल रही है, और हथेली से गंगा की धार निकलती हुई माता अनसुईया जी के कमंडल में प्रवेश कर जाती है।
और माता अनसुईया जी के कमंडल में जब प्रवेश कर जाती हैं और फिर अनसुईया जी को यह भी नहीं पता कि गंगा जी आ गई हैं। फिर उन्होंने कहा कि आंखें खोलो अनसुईया। जब अनसुईया जी ने आंख खोला तो देखा कि मां गंगा सामने प्रत्यक्ष और उनका कमंडल भरा हुआ है अनसुईया जी का। तब उन्होंने मां गंगा जी ने कहा कि हे देवी, मैं अपने आप को नहीं रोक सकी। यह तुम्हारी भक्ति का चमत्कार है और मैंने यह जान लिया है कि तुम इस संसार में, इस तीनों लोकों में तो क्या 14 भुवनों में तुम्हारे जैसा कोई महासती नहीं है। जाओ, यह तुम्हारे जैसा कोई महासती नहीं है। यह तुम्हारी भक्ति में हमने देखा और तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है, बड़ी अद्भुत शक्ति है। इसी के कारण तो मैं अपने आप को नहीं रोक सकी और मैं चली आई। अब ले जाकर के आप अपने पति को जल पिलाइए और जल पिला करके अपने पतिव्रत धर्म को सार्थक और सफल बनाइए। मां अनसुईया जी एक और प्रार्थना करने लगी कि हे माता, जिस प्रकार से आपने मुझ पर उपकार किया है उस प्रकार से आप एक और उपकार कीजिए, मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए। माता गंगा जी ने कहा, कहो क्या बात है अनसुईया। तब मां अनसुईया जी कहने लगी कि माता, आप जो है तो जिस प्रकार से आपने मुझ पर अनुग्रह करके, मुझ पर कृपा करके और मुझे जल दिया है, उस प्रकार मैं यह चाहती हूं कि आप अपने जल से संपूर्ण जीव का आप उद्धार कीजिए, जिससे कि संपूर्ण चराचर तर जाएं। तब मां गंगा ने तथास्तु कह करके और चित्रकूट में अपना स्थान ले लिया। माता अनसुईया ने उन्हें स्थान दिया और स्थान देकर के उन्होंने बार बार विनती की कि अब बार बार मेरी विनती स्वीकार मां तुहे कर लेना। दुनिया के जलाशय सूख जाएं पर तुम हरदम बहती रहना। दुनिया के जलाशय, नदी जो भी कुछ हो, सब कूप, तड़ाग, वापिका, वापिका यानी बावड़ियां, कूप, कुएं, तड़ाग, तालाब और नदियां जो भी कुछ हैं सब सूख जाएं, लेकिन हे माता आप हमेशा बहती रहना, जिससे कि संसार संपूर्ण जीवों का, चराचर जीवों का कल्याण हो। इस प्रकार से मां अनसुईया जी ने उनसे प्रार्थना की। तब से माता अनसुईया जी की प्रार्थना सुन करके और मां गंगा चित्रकूट के कामदगिरी के पास वहीं बहने लगी। तो इसी में पुराणों ने वर्णन किया, क्या नदी पुनीत पुराण बखानी और अत्रि प्रिय निज तपोबल आनी। सुरसर धार नाम मंदाकिनी जो सब पातक कौतुक डाकिनी। तो चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा को लाने वाला कौन है? तो नदी पुनीत, पवित्र नदी को का बखान पुराणों ने किया कि पवित्र नदी मंदाकिनी गंगा जी को लाने वाला यदि है चित्रकूट में तो अत्रि प्रिय, अत्रि की प्रिय, अत्रि की पत्नी अनसुईया जी निज तप बल आनी, अपने तपोबल के कारण, अपने तपस्या के बल से उस गंगा को भूलोक पर लाई। और उनका नाम क्या पड़ा? सुरसरी धार नाम मंदाकिनी। गंगा की धार जो मंदाकिनी के नाम से विख्यात हुई, जो सब पातक कौतुक डाकिनी, जो सभी समस्त पतितों का उद्धार करने वाली मां गंगा, माता अनसुईया जी की तपस्या के बल से यह चित्रकूट में रहने लगी। तो यह मां अनसुईया जी का आख्यान है। और तब इसके बाद गंगा जी को शीश नवा करके और फिर अनसुईया जी जल लेकर के अपने पति के पास जाती हैं। और जब पति जी ने शीतल जल पिया तो वो तो एकदम पुलकित हो गए, उनका अंग प्रत्यंग पुलकित हो गया, हर्ष से भर गया, रोमांच हो गए और कहने लगे कि हे देवी, आखिर ये बात क्या है? क्योंकि बादलों ने कहीं पानी बरसाया नहीं और झरने सुरसर सब सूखे हुए पड़े हुए हैं, लेकिन आपने इतना परम स्वादिष्ट शीतल जल लाई तो कहां से लाई? एक गीत, एक भजन के माध्यम से अत्रि मुनि प्रश्न करते हैं। अत्रि मुनियों बोले सुन लो प्यारी बानी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी। अत्रि मुनियों बोले सुन लो प्यारी बानी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई
लाई पानी। क्या लीला है न्यारी बतला दो ओ प्यारी, नहीं बूंद गिरी घन से यह तौजुक है भारी, नहीं बूंद गिरी घन से यह तौजुक है भारी। ओ पतिव्रता नारी कछु हमने नहीं जानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी। तब अनसुईया जी कहने लगी, बोली तब अनसुईया प्रभु प्राण पालन हारे, ये कृपा तुम्हारी है सुन लो प्राणन प्यारे, ये कृपा तुम्हारी है सुन लो प्राणन प्यारे। तुम्हारे तप से आई, तुम्हारे तप से आई श्री गंगा महारानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी। इस प्रकार से अत्रि मुनि से जब अत्रि मुनि अनसुईया जी से प्रश्न करने लगे कि हे पतिव्रता नारी, हे साध्वी, आपने कहां से यह जल लाया, तब अनसुईया जी कहने लगी कि प्रभु सब आपका, हे प्राणनाथ, ये आपके ही तप का तो चमत्कार है कि आपके तप से, आपके तप के बल से गंगा जी इस भूलोक पर आई हुई हैं और आप प्यास अपनी बुझाए हैं स्वामी, और चलें और गंगा जी में स्नान कर लीजिए। जब अनसुईया जी ला करके गंगा जी में उनको स्नान कराया तो उन्होंने कहा कि धन्य हो अनसुईया, तुम्हारे समान दूसरी पतिव्रता स्त्री कोई नहीं है, तुमने तो मुझे गंगा जी का स्नान कराया है, गंगा जी का साक्षात दर्शन कराया है। अब देवलोक में बड़ा प्रचार हो गया, पूरे चर्चा माता अनसुईया जी की फैल गई और उधर नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए जय अनसुईया कहते हुए रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि 3 देवियां अर्धनग्न अवस्था में, ऐसा हमने सुना विद्युत जनों के मुखारविंद से कि अर्धनग्न अवस्था में 3 देवियां जल में जल क्रीड़ा कर रही हैं, स्नान कर रही हैं। तब जो है तो जब देखा कि नारद जी महाराज आए हुए हैं, नारद जी महाराज के आने का संकेत लक्ष्मी जी ने जाना, तो नारद जी के आने का संकेत दोनों देवियों को, उमा और ब्रह्माणी जी को दे दिया कि अरे आप लोग देखिए नारद जी आ रहे हैं। तब पूरे शरीर को जल में डुबो करके और कंठ के ऊपर गला निकला हुआ और तीनों देवियां कहती हैं कि अरे नारद, तुम यहाँ क्या खड़े खड़े देख रहे हो, हम लोगों को इस प्रकार से हम लोग स्नान कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या देख रहे हो, तुम्हें शर्म तो नहीं आती जो अपने माताओं के सम्मुख इस प्रकार से हो और ऐसा देख रहे हो। तब उन्होंने कहा, और यहां तक कि देवियों ने यह कहा कि तुम अपनी मर्यादा करना सीखो, तुम देव ऋषि कहलाते हो, क्या सोच रहे हो खड़े यहां, तुम जरा शर्म ना खाते हो, मर्यादा करना सीख ले हो, तुम देव ऋषि कहलाते हो, तुम देवताओं के ऋषि कहलाते हो, देवर्षि नारद कहलाते हो, और मर्यादा करना सीख लो कि पुत्र की मर्यादा, माताओं के सामने पुत्र की मर्यादा कुछ और होती है। तब उन्होंने कहा कि हे माता, हमने तो मर्यादा करना सीख ही लिया है। हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उन्होंने कहा कि हे माताओं, हमने तो मर्यादा करना सीख ही लिया है, लेकिन आपने मर्यादा करना नहीं सीखा। आप कौन सी मर्यादा का पालन कर रही हैं? आप तो पूरे जल थल और नभचर में माताएं कहलाती हैं और इस प्रकार से आप जल में जल क्रीड़ा कर रही हैं। अरे आप ये समझ रही हैं कि इस समय यहाँ कोई नहीं है, तो जल में तो वरुण देव का वास होता है, कोई देखता हो या नहीं, लेकिन वरुण देव तो देख ही रहे हैं, कोई देखता हो या नहीं, लेकिन भगवान वरुण देव देख रहे हैं, तो आप लोग भी तो शर्म नहीं खा रही हो। तब उन्होंने कहा, देवताओं, नारद जी महाराज ने यह कहा कि क्या इस प्रकार से जल में जल क्रीड़ा करना शोभा देता है? तब देवर्षि की बात को सुनकर के त्रिदेवियों ने कहा कि क्या शोभा देता है और क्या शोभा नहीं देता है, ये तुम्हें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हम देव शक्तियां हैं और जो है तो हमें सब कुछ ज्ञात है। तो महाराज देवर्षि नारद जी ने कहा, तब तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि आप सबसे बढ़ करके तो साध्वी सतवंती महासती अनसुईया है। और जो ही यह बात महासती अनसुईया की बात उन्होंने सुना, त्रिदेवियों ने सुना, तो वो लोग तो सोचने लगी कि महासती अनसुईया, वो भी साधारण स्त्री की पत्नी महासती हो सकती है? यह कभी नहीं हो सकता है।
अनसुईया हो सकती है सती, अनसुईया बड़ी तो हो सकती है, लेकिन हम सती हो सकती है, लेकिन हम हम त्रिदेवियों के आगे सती नहीं हो सकती है, वह महासती नहीं हो सकती है। तब भगवान नारद जी कहने लगे कि ऐसी बात ही है माता कि तीनों देवियों से आप सबसे तो क्या, तीनों लोकों में तो क्या, 14 भुवनों में भी उसके समान कोई सती नहीं है। आज पूरे देवलोक में प्रचार है, आज पूरे देवलोक में पूरे प्रचार है। और मां अनसुईया ने अपने तप बल से पृथ्वी पर गंगा को भूलोक पर लाई। तो सोचने लगी, अब यह सुनकर के त्रिदेवियां अब अपने अपने धाम को आई। ब्रह्माणी जी आकर के और ब्रह्मलोक में उमा जी, पार्वती जी आकर के कैलाश पर्वत पर, और क्षीर सागर में माता लक्ष्मी जी आकर के, और देवियां तीनों उदास हो गईं और अपने देवताओं से पूछने लगी, भगवान से पूछने लगी कि प्रभु आप बताइए, क्योंकि आज हमें देवर्षि नारद जी महाराज ने जो कुछ बताया तो क्या यह सत्य है महाराज? क्या अनसुईया एक साधारण ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया हम लोगों से बढ़कर के भी हो सकती है? तब विष्णु भगवान ने कहा और सभी देवताओं ने यही कहा कि हे देवी, आप अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार और दूसरों के प्रति हीन भावना जैसे दुर्गुण को यदि आप त्याग करके देखोगे तो अनसुईया आपको सबसे बड़ी दिखाई देती हुई प्रतीत होंगी। तब यह सोच करके कहा देवताओं ने कि इतनी बड़ी अनसुईया, इतनी महासती अनसुईया कि हम त्रिदेवों का सर झुक जाता है। जब ऐसा उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, अब तो लक्ष्मी जी गुस्से में हो गई, बाणी भी कुछ लड़खड़ाती हुई और जाकर के ब्रह्माणी जी के पास गई। और ब्रह्माणी जी और लक्ष्मी दोनों मिलकर के माँ भवानी पार्वती के पास जाकर के जब देखा, माँ भवानी पार्वती ने जाकर के जब माँ भवानी पार्वती ये तीनों देवियां जाकर शंकर भगवान के पास गई और शंकर भगवान को प्रणाम किया। जब भगवान शंकर के नेत्र खुले तो भगवान भूत भावन शंकर, भोले शंकर ने देखा कि त्रिदेवियां मेरे आगे खड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है त्रिदेवियों, आज आप बड़े ही कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते, आप तो सर्वज्ञ हैं। तीनों लोकों में तो क्या, तीनों लोकों में क्या, 14 भुवनों में क्या हो रहा है, इन सब बातों की जानकारी आपके पास है, इन सब बातों की जानकारी आप रखते हैं। तो आप ही बताइए कि हम त्रिदेवियों का, आप इस प्रकार से तीनों देव की देवियों का मान घटा रहे हैं और उस एक साधारण अत्रि की पत्नी का मान आप लोग बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो लक्ष्मी, माता अनसुईया हम सबसे बड़ी हैं और बड़ी रहेंगी, और हम उनके, आज भी यदि माता अनसुईया आ जाएंगी तो उनके चरणों में हम तीनों देवों का सर झुक जाएगा। इतनी सती अनसुईया है। फिर सबको इस प्रकार से कहा, समझाया। और जब भगवान शंकर के नेत्र पार्वती जी की ओर पड़े तो पार्वती जी को उन्होंने फटकारा, कहा कि पार्वती जी आप अपने को सतीत्व बताती हैं। जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया तब मुझे निमंत्रण दिया ही नहीं, मैंने रोका तुम चली गई, कुछ ध्यान बात का किया नहीं। जब राजा दक्ष ने निमंत्रण मुझे नहीं दिया, यज्ञ किया और मुझे निमंत्रण नहीं दिया, मैंने कहा, मुझसे तुमने पूछा, मैंने मना किया कि सती मेरा निमंत्रण नहीं, यहां तक कि मेरा भाग नहीं है, वहां तुमको जाना नहीं है, लेकिन तुम मानी नहीं, तुम चली गई। तो कहां रहा वह पतिव्रत धर्म, पति आज्ञा तोड़ के जाती हो, कहने में झिझक नहीं आती, अपने को पति बताती हो। अपने पतिव्रता अपने को बताती हो, अपने को सती बताती हो, कहने में झिझक नहीं आती, अपने को सती बताती हो। अपने को सती बताती हो, कहने में तुम्हें झिझक नहीं आई। इस प्रकार से बहुत कुछ कहा। और ब्रह्माणी जी को भी कहा कि ब्रह्माणी जी अब आप सुनिए, ब्रह्माणी जी अब आप सुनो, तुमने पति सेवा की ही नहीं, तुमने पति सेवा की ही नहीं, त्रिदेवियों के साथ आने में जरा तुम भी हिचकी नहीं। त्रिदेवियां जो आई, ये दो देवियां आई, इन दो देवियों में तीसरी सम्मिलित होकर के, शामिल होकर के, और ये जो उमा और लक्ष्मी आई, तो इनके साथ तुम आकर के जरा भी तुम्हें हिचक नहीं आई, तुम हिचकी भी नहीं, क्योंकि तुमने तो पतिव्रत
धर्म का पालन ही नहीं किया, पति की तू सेवा ही नहीं की, फिर अपने आप को कैसे पतिव्रत बता रही हो? फिर भी भगवान ने कहा कि मैं कहता हूं कि हे देवियों, अब आप लोग यहां से चले जाओ। आप जग में सती तो कहलाएंगी, लेकिन आप ये चाहें कि हम अनसुईया जी से बढ़ करके हो जाएं, तो अनसुईया जी से बढ़ करके कभी नहीं हो सकती हैं। अब तो तीनों देवियां मौन हो गई, पृथ्वी की ओर देखने लगी भगवान शंकर की बातों को सुन करके। फिर इसके बाद वहां से आकर के जाती हैं तो फिर भी उन्हें उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष ही रहा। तो कामदेव को बुलाती हैं और कामदेव को अत्रि मुनि के वेश में पहुंचाती हैं, क्योंकि यह संक्षिप्त कहानी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अत्रि मुनि उस समय बद्रिका आश्रम को गए हुए होते हैं। जब उस समय बद्रिका आश्रम में रहते हैं अत्रि मुनि, तो देवियों ने देखा कि इससे बढ़कर के, इससे सुंदर अवसर और इससे अच्छा अवसर और कुछ नहीं मिल सकता है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने कामदेव को बुला करके और कामदेव को अत्रि मुनि के वेश में बना करके भेज दिया और कहा जाओ अनसुईया का सत्य दिखाओ। तो कामदेव पहले तो ऐसा करने से इनकार करते हैं, लेकिन फिर भी बाद में उनको तो माताओं की आज्ञा का पालन करना पड़ा और जाकर के देखा तो सभी अपने माया से, अपने शक्ति से कामदेव सभी जितने भी जंगल थे उन जंगलों को हरा भरा कर दिया। बेमौसम बादल छा गए हैं। और फिर वह माया जाकर के बोलने लगी कि हे प्रिय, देखो कितने सुहावने बादल छाए हुए हैं, कितने सुहावने बादल छाए हुए हैं, इसलिए मैं बद्रिका आश्रम से लौट आया। और चलो, और इस प्रकार से अपने बाहों में लेने के लिए जब माया हाथ बढ़ाती है तो अनसुईया जी कहने लगी कि आज मेरे स्वामी को क्या हो गया, मेरे स्वामी ऐसे हो ही नहीं सकते हैं। उन्होंने अपने आश्रम से जब ला करके जल का छींटा लगाया तो वह माया कामदेव के रूप में हुई और फिर कामदेव के रूप में माया होकर के माता अनसुईया से क्षमा याचना करते हुए और जा करके फिर त्रिदेवियों के चरणों में गिर गई। अंत में त्रिदेवियां फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सजा देती हैं और जाकर के कहती हैं कि जाओ अत्रि मुनि इस अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा करके देखो। अब त्रिदेव मान गए और जाकर के वहां साधु का वेश बना लिया है और साधु का वेश बना करके और वहां जाते हैं। अनसुईया जी के यहां अलग जगाते हैं। तब अनसुईया जी ने देखा कि एक साथ 3 ऋषिवर, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। तो उन्होंने सादर प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उचित आसन दिया और कहा कि आप लोग बैठिए ऋषिवर, हम आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, भोजन का प्रबंध करते हैं। तब त्रिदेवों ने कहा कि ठहरो देवी, पहले हम लोगों की भी कुछ प्रतिज्ञा है। उन्होंने कहा क्या प्रतिज्ञा है ऋषिवर, शीघ्र आप बताइए। तो महासती अनसुईया जी से कहने लगे कि कहीं आप अपने वचनों से मुकर जाएंगी। तो कहने लगी नहीं महाराज, आप तीनों देवताओं का, आप तीनों ऋषियों का दर्शन, मेरे लिए त्रिदेव का दर्शन हुआ, साक्षात त्रिदेव का, ब्रह्मा विष्णु महेश, और भगवान तो वही है। तो त्रिदेव का दर्शन हुआ, तो आप लोगों की प्रतिज्ञा और आप लोगों को भोजन कराना हमारा पूर्ण कर्तव्य है, हमारा पूर्ण धर्म है। तो आप बताइए तो सही। तब उन्होंने कहा कि सुनो देवी, हम लोग निर्वस्त्र, आप हमें निर्वस्त्र होकर के और अपने गोद में बैठा करके और भोजन कराएंगी, तभी हम भोजन करेंगे, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। तो माता अनसुईया ने कहा ये क्या आपने किस धर्म संकट में हमें डाल दिया है ऋषिवर आप लोगों ने। तब उन्होंने ब्रह्मा जी कहने लगे कि देवी, अपने वचनों से आप मुकर रही हैं, इसलिए अब हम तुम्हें श्राप देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप लोग श्राप मत दीजिए, क्योंकि साधु का श्राप भी बहुत कष्टदायी होता है। आप लोग ठहरे, मैं आप लोगों को आपके ही अनुकूल भोजन कराऊंगी, आपकी प्रतिज्ञा के ही अनुकूल। तब वो ओम पति परमेश्वराय नमः का जाप करके और कमंडल से जल लेकर के तीनों पर छींटे लगाए, तो 6 महीने के बालक बन गए। 6 महीने के बालक बन करके और फिर पालना में माता अनसुईया बैठा करके और उन्हें पालना में झुला रही हैं और उन्हें दूध पिला रही हैं, भोजन करा रही हैं। यह लीला देख करके, भगवान की लीला को देख करके सभी देवता देवलोक से आकर के और तीनों देवताओं को प्रणाम करके, माता अनसुईया को प्रणाम करके और चले जाते। जब देवियों ने जाना, नारद जी महाराज ने कहा, जब देवियों ने सोचा कि भगवान नहीं आए, भगवान क्यों नहीं आए, देवी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। बैकुंठ में जाकर के ढूंढा, बैकुंठ में नहीं,
और ब्रह्मा जी को ढूंढा, ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मलोक में कैलाश पर्वत पर भी ढूंढा, कहीं भी जब भगवान नहीं मिले तब देखा नारद जी महाराज रास्ते से आ रहे थे। तो नारद जी महाराज से पूछा कि नारद जी आप बताइए क्या आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ हमने तो भगवान को देखा है, भगवान सर्वत्र विद्यते, भगवान तो सब जगह विद्यमान है, भगवान तो सब जगह व्याप्त है। तो कहा नहीं पर भी भगवान, तो कहने लगे कि भगवान आप तीनों माताओं के कारण, आज तीनों देवियों के कारण आज त्रिदेव माता अनसुईया जी के यहाँ 6-6 महीने के बालक बन करके और जो है तो पलने में झूल रहे हैं। अब देर मत करो, जाओ और अपने सासू से क्षमा याचना करके और अपने पतियों को लेकर के आओ, और नहीं तो उन्हें तो 15-20 वर्ष या फिर प्रतीक्षा करो, क्योंकि युवा होने में तो उन्हें इतना समय तो लगेगा ही। तो जब ज्यों ही लक्ष्मी जी और पार्वती अपने दिव्य दृष्टि से अपने ध्यान लगाया और जब देखा तो वास्तव में यह सब, तब उन तीनों देवियों ने कहा कि हम लोगों को माता अनसुईया से क्षमा मांग ही लेना चाहिए, और जाकर के माता अनसुईया जी के चरणों में गिर जाती हैं और उनसे क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु आप जो है मुझे, हे माता आप मुझे क्षमा करें और क्षमा करें और कृपा करके दया करके हमारे पतियों को वापस कर दीजिए। माता ने कहा कि आप अपने पतियों को ले जाओ, हमने मना कब किया? तो देवियों ने सोचा, जब गए देवियां गई, जब देखा कि तीनों एक ही स्वरूप है, तब सब सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पति कोई दूसरे हों और हम किसी दूसरे को उठा लें, तब तो हमारा स्वयं सत्य डिग जाएगा, हमारा पतिव्रत धर्म स्वयं नष्ट हो जाएगा। तब उन्होंने क्षमा याचना करके पुनः कहा कि हे माता हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठहरो देवियों, और जब ठहराया और ठहराने के बाद जल लाया और जल ला करके छींटा लगाए तो सभी देव उसी रूप में हो गए और फिर सभी के पति अपने में मिल गए। तो ये अनसुईया जी का पावन चरित्र इस प्रकार से रहा कि तीनों देवता परीक्षा लिए और माता अनसुईया सफल रही। और यही माता अनसुईया जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चित्रकूट में जब थे और चित्रकूट से जब आगे की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो अत्रि मुनि के आश्रम को देखा, तो अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे और आश्रम में पधार करके और कुछ समय व्यतीत किया और अत्रि मुनि ने भी उनका बड़ा सम्मान किया, बहुत स्वागत सत्कार किया और स्तुति किया। और चलते चलते माता अनसुईया जी ने सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा दी कि बेटी सीता, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी। आपत्ति काल में धैर्य, धर्म, मित्र और नारी इन्हीं की परख होती है। यही चार जो है तो आपत्ति काल में इन्हीं की परख होती है। और उन्होंने बताया कि पतिव्रता स्त्री के प्रकार बताया, जगपति व्रता चारि विधि अहहि, वेद पुराण संत सब कहहि, वेद पुराण संत सब कहहि। जग में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियों को बताया। कौन कौन? उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। इस प्रकार की 4 पतिव्रता स्त्रियों को उन्होंने बताया माता अनसुईया ने, और कहा कि उत्तम के असुबस मन माही, और सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्रियां वो स्त्रियां होती हैं, वे स्त्रियां कि जो उठते बैठते जागते सोते हमेशा अपने पति का ही चिंतन करती हैं और स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन नहीं करती हैं। वह ऐसी उत्तम स्त्रियां होती हैं। अपना पति जैसा भी हो, चाहे वृद्ध रोग असबस जड़हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अपना पति वृद्ध, जड़ अर्थात मूर्ख, दीन, दुखी और दृष्टिहीन या
अंध या बधिर क्यों ना हो, लेकिन ऐसे भी पुरुष का स्त्रियों को सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाओ यमपुर दुख नाना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाओ यमपुर दुख नाना। जो इस प्रकार के ऐसे पतियों का यदि जो स्त्रियां अपमान करती हैं, वह स्त्री यमपुर में नाना प्रकार के दुख को भोगती हुई जो है तो जन्म जन्मांतर तक नाना प्रकार के दुख को भोगती हैं और बार बार उन्हें यमपुर का ही दुख मिलता है। ऐसा उन्होंने कहा अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। वह पति, वह स्त्री, वह नारी अधम होती है, नीच होती है जो अपने पति की सेवा नहीं करती है। और जो मध्यम स्त्री को बताया, मध्यम पर पति देखूं कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम स्त्रियां वह स्त्रियां होती हैं जो पर पुरुष को अपने पुत्र, पति, भ्राता अर्थात भाई और पिता के समान देखती हैं, वह स्त्रियां होती हैं। और जो क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझे तेहि सम को खोटी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो इस प्रकार से कहा उन्होंने कि जो पति जो सुख के लिए और उत्तम जो स्त्री होती है वह मध्यम, उत्तम मध्यम। जो नीच स्त्री वह स्त्री होती है कि अपने पति के होते हुए भी पर पुरुष से प्रेम रखती है, तो वह स्त्री होती है। ऐसे स्त्रियों को तो कोटि कोटि तक जो है तो नरक ही भोगना पड़ता है। और जो नीच स्त्री होती है, निकृष्ट, वह अपने पति के होने पर भी वह संबंध बनाती हुई और पर पुरुष से प्रेम करते हुए और दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्री को तो जन्म जन्मांतर तक नरक में ही भोगना पड़ता है। इसलिए हे बेटी सीते, तुम हमेशा अपने पति के ही चरणों में रहना, अपने पति के ही छत्र छाया में रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना। ऐसा माता अनसुईया जी ने ऐसी नारी धर्म की शिक्षा दी कि नारी का, उत्तम स्त्री का यही धर्म होता है। तो अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता। अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता। सुनि जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। इस प्रकार से उन अनसुईया जी के चरणों में बड़े सादर पूर्वक अनसुईया जी के चरणों में सिर नवाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नारी धर्म की शिक्षा दी, और नारी धर्म की शिक्षा जब सुना तो ऐसा सुन करके परम सुख का अनुभव अनसुईया जी ने किया, सीता जी ने किया। और सीता जी ने परम सुख का अनुभव करते हुए और अपने मस्तक को अनसुईया जी के चरणों में नवाती हैं। और चलते वक्त जब चलने लगी तब अनसुईया जी ने उन्हें 5 आभूषण दिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमर सुहाए। तो इस प्रकार उन्होंने कहा माता अनसुईया जी ने कि देवी बेटी सीता, यह कुंडल, यह हार, यह चंद्रचोली, कर्णपेटी, ये जो कुछ जितने भी आभूषण हैं, ये एक पतिव्रता स्त्री के सुहाग की निशानी है। इसलिए इन्हें तुम धारण करो और हमेशा इसे धारण किए रहना। तो इस प्रकार से ऐसा अनसुईया जी ने, ऐसी अनसुईया जी की पावन चरित्र कथा है, अनसुईया जी का पावन आख्यान है, जिन्होंने सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा दी। और माता अनसुईया जी की कथा को मैं अब यहीं से विश्राम करता हूं। तो एक बार आप लोग प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय, बोलिए चित्रकूट धाम की जय, बोलिए महासती अनसुईया जी की जय।